प्रभु यीशु मसीह जब भी अंतिम दिनों के विषय में वर्णन करते थे या प्रचार करते थे तो वो किसी चीज़ के साथ वो समानता लगाते थे, उदाहरण देते थे। और उसी प्रकार से उन्होंने एक समय जब वो अंतिम दिनों में कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है इस जगत का, तो उन्होंने लूत के दिनों के उदाहरण से लोगों को बताया। और वही बात मैं आज आपके सामने रखना मांगता हूँ। और जब वे लूत के बारे में बता रहे थे कि कैसे वे लोग विकेट थे, बुरे थे और कई प्रकार की बातों में फंस गए थे, और बाद में वो कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना। बड़ी अजीब सी बात लगती है जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं, लेकिन उसका कारण था। और आज मैं लूत की पत्नी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए वो पूरा किस्सा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा जो वर्णन है, मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। और पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, लूका उसका 17वां अध्याय और 28 से 32 पद तक। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। क्या आज की स्थिति वही नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल वही स्थिति। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न हटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। और ये बात हम यहाँ पर देखते हैं 32वें पद में, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। और यही बात उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय में पूरा विवरण जो प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में लूका रचित सुसमाचार में दिया, उत्पत्ति के 19 में हम पढ़ते हैं। आइए हम देखें कुछ बातों को जो परमेश्वर के वचन में कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। अब क्यों स्मरण करो, क्या ऐसी बात थी? मैं आपके सामने 4 पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा कि इसलिए हमें लूत की पत्नी को स्मरण रखना है। स्मरण इसलिए रखना है, याद इसलिए रखना है कि हम उसको देख करके, उसकी बातों को देख करके जो कुछ उसके साथ हुआ कहीं हमारे साथ न घटे, आपके साथ न घटे। और इसीलिए हमें एक होशियार होना है और इससे, इस लूत की पत्नी से हमें कुछ सीखना है। इसीलिए हमें याद रखना है कि जैसा लूत की पत्नी के साथ हुआ वैसा हमारा हाल न हो। पहली पॉइंट मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि लूत जो था, उसकी पत्नी का नाम नहीं दिया गया है। और ऐसा बताते हैं कि वे सदोम और गमोरा जैसे एक अन्य जाति के जो लोग रहा करते थे, यहूदी नहीं लेकिन यहूदी से अलग अन्य जाति में जो लोग रहा करते थे, वहां पर लूत गया, उसकी पत्नी गए और वहां पर वो हिल मिल से गए उन लोगों के साथ। पहली बात हम देखते हैं इसके विषय में कि जरूर लूत और उसकी पत्नी ने कई बार परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखे होंगे, क्योंकि वो अब्राहम के साथ थे, सारा के साथ थे। तो अब्राहम तो प्रभु परमेश्वर को भय मानने वाला था, प्रभु परमेश्वर की आराधना करता था। और अवश्य है कि कई बार प्रभु परमेश्वर की आशीषें, प्रभु परमेश्वर की बातें अब्राहम के द्वारा उस लूत ने भी सुना होगा और उसकी पत्नी ने भी सुना होगा। ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि वे दोनों आपस में रिलेटिव्स थे, कजन थे। लूत कजन था अब्राहम का। तो जरूर कभी ना कभी उन्होंने परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को वो देखे होंगे। पहली बात तो हम यहाँ पर ये देखते हैं। दूसरी बात हम लूत की पत्नी के बारे में देखते हैं कि लूत की पत्नी जो थी वो एक प्रकार से कैनानाइट थी, कनानी देश के रहने वाली थी।
अब हम उसकी पत्नी का नाम तो नहीं जानते हैं। अब क्यों नहीं लिखा गया इसका कोई कारण नहीं, लेकिन ऐसा मत है क्योंकि वो अन्य जाति की थी, कनानी जो देश के लोग थे, अन्य जाति के जो लोग थे, उन उन वहाँ की वो थी, इसलिए यहूदी लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते थे। तो हम देखते हैं कि लूत ने किससे विवाह किया? अन्य जाति वाली लड़की से विवाह किया, अर्थात उसकी पत्नी से, जो अन्य जाति में से निकलती थी। मैं एक दो वर्ष या एक दो पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और 12वां पद। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और 12 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। और अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। कहने का मतलब ये थे कि ये अन्य जातियों में रहने लगे और वहीं से उसने कनानी देश से अपने लिए एक पत्नी ढूंढ लिया। अब यहां पर हम एक प्रिंसिपल देखते हैं मेरे विश्वासी भाई बहनों। यदि आप विश्वास में हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जब भी विवाह के बारे में बात होती है तो हमें अन्य जातियों में विवाह नहीं करना। जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करते हैं उनके साथ हमारा विवाह का संबंध नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे भाई आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लूत ने ऐसा किया और इसलिए क्या हुआ, उसके परिवार में समस्या आई और विशेषकर उसकी पत्नी के साथ समस्या आए। लूत तो परमेश्वर को चाहने वाला था, हालांकि उसमें कमियां थी, लेकिन उसने अन्य जाति से भी एक विवाह किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, बुरा है। और यही बात हम देखते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है नए नियम में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14 से 16। विशेष करके मैं अपने मसीही नौजवान मसीही नव युवतियों से मैं विनती करूंगा कि आप हड़बड़ाएं नहीं शादी के लिए, जब तक कि परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा ना हो जो प्रभु को प्यार करती हो, प्रभु को प्यार करता हो, जिसका नया जन्म हो। अन्य जातियों से विवाह ना करें। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 14 से 16 पद। अविश्वासियों के असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, क्या संबंध। 16वां पद। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। बिल्कुल साफ है ना मेरे प्रियो। मैं अगर जो मसीह नौजवान सुन रहे हैं, आपसे मेरी ये विनती है कि आप जब विवाह के एज में आ गए हैं या आने वाले हैं, या आप जानते हैं कोई दूसरा व्यक्ति विवाह के बारे में सोच रहा है, तो इस बात को जरूर बताएं कि विश्वासी से ही आपका संबंध हो, जो प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाया है, जो प्रभु में बढ़ रही है, प्रभु की इच्छानुसार विश्वासी ही से विवाह करें। और यदि कोई माँ बाप सुन रहे हैं तो आप भी जरूर इस बात का ध्यान दें कि अपने बेटे बेटियों को अविश्वासियों के साथ ना जोड़े, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। आजकल कई ऐसे माँ बाप हैं, जल्दी के कारण हाथ पीले कर दो। अरे साहब, हाथ तो पीले हो जाएंगे लेकिन जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अगर आपने जल्दी में अन्य जाति से या
गलत व्यक्ति से अपने बेटे या बेटी का विवाह करवाया। तो इसके लिए आप बहुत होशियार रहिए। मैंने इसके बारे में एक अलग से एपिसोड तैयार किया है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं लूत ने एक अविश्वासी कनानी देश के जो लोग होते थे वो ज्यूविश नहीं थे, यहूदी नहीं थे, तो उसने अविश्वासी से विवाह किया और देखिए इसकी आगे हालत खराब हो जाती है। तो ये दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर की कई बातें उन्होंने देखा होगा, लूत ने देखा होगा, लूत की पत्नी ने भी देखा होगा, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात, वो अन्य जाति में से थी। तीसरी बात, अब क्या होता है कि क्योंकि वहां के लोग बहुत विकेट थे, सदोम और गमोरा के लोग, तो आइए मैं कुछ बातों को आपके सामने पढ़ूंगा और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय 17वां पद। होता यह है कि सदोम और गमोरा के जो लोग, जहाँ पर लूत और उसकी पत्नी और बेटियां रहते थे, वो बहुत दुष्ट प्रकार के लोग थे, अन्य जाति लोग थे, पहली बात। दूसरी बात, दुष्ट लोग थे और अनैतिक संबंध लोगों के साथ रखते थे, खाना पीना, उल्टा सीधा काम करना, ये वहाँ की रीति रिवाज थी। और लूत और उसकी पत्नी और बच्चे सब वहीं रहते थे। अब बताइए, तब तो जरूर प्रभाव पड़ता है ना। तो परमेश्वर ने कहा मैं इसको नष्ट कर दूंगा और मैं आग बरसाऊंगा, और यही हुआ। 17वां पद, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर न ताकना। ये हिदायत दी थी, ये इंस्ट्रक्शन दिया था लूत को, उसकी पत्नी को और बच्चों को कि आप भाग जाओ। अगर आप बचना मांगते इस आग से, अगर आप पीछे देखेंगे तो नष्ट हो जाओगे। सो अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी दृष्टि अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस घड़ी में बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा सा भी है, वहीं मुझे जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने किया उसको मैं नाश ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इस कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। जिस नगर को लूत भागना मांगता था वो उस जगह का नाम था सोअर। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। 26 पद आप सुनिए। लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा? लूत की पत्नी को स्मरण रख। और यही कारण है क्यों हमें स्मरण रखना है, क्योंकि लूत की पत्नी ने पूरा विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था कि भाई पीछे मुड़ करके मत देखना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। और यही बात लूत की पत्नी ने किया। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। ये देखिए साहब, वो नमक का खंबा बन गई। उसने पीछे मुड़ करके देखा, अपने शहर को, अपने घर को, अपनी संपत्ति को नष्ट होती है। उसके दिल में जरूर कई ऐसी बात, हाय रे हाय अब क्या होगा, सब मेरा जल गया। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़ करके मत देखना, लेकिन उसने अपनी इच्छा पूरी की और वहीं पर वो क्या हो गई? नमक का खंबा बन गई। जैसे कि आप इस आइकॉन में देख रहे हैं, मेरा जो आइकॉन है इस मोबाइल में, आपके पिक्चर आया होगा, डायग्राम होगा।
वहां आग बरस रही है और वो नमक का खंबा बन गए। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने, लूत की पत्नी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पीछे मुड़ करके देखी। मेरे प्रियो, क्या आप भी कभी अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखते हैं? कभी कभी मेरे सामने ऐसी समस्या आ जाती है, टेम्पटेशन आती है, परीक्षा आती है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। जो भी हो, अभी हम प्रभु परमेश्वर की राह पर निकल पड़े हैं। हमें पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, हमें आगे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, जहां पर सेफ्टी है, जहां पर हम बचते हैं, वो हमारा रक्षा का स्थान है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल करके अगर पीछे मुड़ करके देखे, वो मेरे योग्य नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 62 पद। आइए हम देखें परमेश्वर के वचन में। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। पीछे देखना मतलब हार को स्वीकार करना। पीछे देखना मतलब पुरानी बातों में जाना। पीछे देखना मतलब परमेश्वर की आवाज को न सुनना, परमेश्वर को भूल जाना। चाहे वो धन हो, दौलत हो, संबंधी हो, रिलेशनशिप हो, स्टेटस हो, हमें उनकी ओर नहीं देखना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के हैं तो हमें बस यीशु की ओर ताकते रहना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह को की ओर ताकते रहें, पीछे ना देखें। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप नमक का खंबा हो जाएंगे, लेकिन इससे हम एक सीख लेते हैं, एक लेसन लेते हैं, एक शिक्षा लेते हैं कि जैसा लूत की पत्नी ने पीछे देखा और वो नमक का खंबा हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गया, कहीं हम भी उसी प्रकार से अपने आत्मिक जीवन में और दूसरे जीवन में नष्ट हो जाए, आपत्ति ना आए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रख। जबकि ऐसा समय आने वाला है जब बहुत सारे लोग ये करेंगे, वो करेंगे, संसारिक चीजों में विलीन होंगे और लिप्त होंगे। हम विश्वासियों को प्रभु की ओर ताकते रहना है। और चौथी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, कि वो बिल्कुल अपने सेफ्टी स्थान तक पहुंची थी, अपने रक्षा वाले स्थान पर पहुंची थी, जोर जिसका नाम है। लूत तो पहुंच गया, बस वो उसी के पीछे थी, बिल्कुल पास थी, लेकिन पास होते होते भी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। वेरी क्लोज टू सेफ्टी, बहुत पास थी, है ना। हम ये बात पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और 22 और 23। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे, लूत से प्रभु कह रहे हैं, तब तक मैं कुछ ना करूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम क्या पड़ा? सोअर। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। यह है साहब, लूत तो बच गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसकी पत्नी नष्ट हो गई, नमक का खंबा बन गई। जी हाँ, और ये बात हम देखते हैं जब हम प्रभु की आज्ञा की ओर ध्यान नहीं देते। इसीलिए प्रभु ने कहा स्मरण दिलाने के लिए कि भाई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसी बात हुई इतिहास में, और वो थी लूत की पत्नी। उसको याद रख, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। मेरे प्रियो, आज आपके सामने चुनौती है कि आप परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर ताकें, पीछे ना देखें, उसकी आज्ञाओं को मानें, और अन्य जातियों के साथ जहां तक विवाह का संबंध है आप समझौता ना करें। और फिर जो पहली बात हमने देखा कि वो अब्राहम की जो भी अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने बातें किया, आशीष दी,
उससे हम सीख सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, कि हम भी अब्राहम के समान विश्वासी बने रहें। उसको, आपको पता है, उसको कहा गया है विश्वास का पिता। हम भी उस विश्वास में अनुग्रहित रहें, विश्वास में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। और याद रखिए, लूत की पत्नी, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो।